हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ 13.2 एक्सरसाइज का डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, वेसल है, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है। तो मैं आपका डायग्राम सबसे पहले बना देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए। ये टॉप हो गया इस तरीके से, ओके, इन्वर्टेड कोन हो गया। नाउ आगे क्या बोला है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। जो बोला है कि इन्वर्टेड कोन जो है ना, इसकी हाइट है ये 8 सेंटीमीटर है और जो इसका टॉप जो कि खुला हुआ है, मतलब बंद नहीं है, ऊपर से ये खुला हुआ है, इसकी रेडियस जो है ये 5 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, नाउ इट इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब पूरा पानी पानी हो गया, मतलब ये खुश हो रखा है, ठीक है, पानी पानी से। इट इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel। ठीक है, एक लेड शॉट है, बहुत सारे लेड शॉट्स है जिनका हर एक का क्या कहते हैं, रेडियस जो है 0.5 सेंटीमीटर गिवन है। एक तरीके से आप समझ लो कंचे किस टाइप का है, ठीक है। हर एक का जो रेडियस है, एक तो स्फेरिकल वो शेप में है और उनका रेडियस जो है 0.5 सेंटीमीटर है। ड्रॉप इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, यानी कि जब बहुत सारे जब हम कंचे गिरा रहे हैं ना इसमें वेसल में, 1/4 वाटर बाहर आ जा रहा है। सपोज कर लो कि इसके अंदर 20 लीटर आपका पानी है, ठीक है। 5 लीटर जो है ना, ये कंचों की वजह से, लेड शॉट्स की वजह से जो हमने ड्रॉप किया है, ये बाहर निकल जा रहे हैं। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप इन द वेसल, यानी कि इसके अंदर कितना हमने लेड शॉट ड्रॉप किया कि 5 लीटर, ये जो मतलब 1/4 ऑफ द वाटर जो है ये फ्लो आउट हो गया। तो सबसे पहले हम जो चीज़ गिवन है वो लिखेंगे, ठीक है। तो आंसर 5th का सबसे पहले क्या, हम हाइट की बात करते हैं क्योंकि हाइट दिया था ना। हाइट ऑफ कोनिकल वेसल, ठीक है, हाइट ऑफ कॉनिकल वेसल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फिर रेडियस ऑफ कॉनिकल वेसल ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ उसके बाद अच्छा एक और चीज़, जो ये रेडियस है, मैं इसको आइदर आप R1 मान लो क्योंकि आप यहाँ पे एक ये स्फेरिकल शेप में भी है ना, इसके लिए भी फॉर्मूला आप यूज़ करोगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो आइदर इसको स्मॉल r में मान लो और इसको कैपिटल R, या फिर R1 R2। मैं यहाँ पे R1 मान के चल रहा हूँ, R1, ठीक है, कोन के लिए R1 में मान के चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर से रेडियस ऑफ लेड शॉट या स्फेरिकल लेड शॉट, अब इसको मैं मान लेता हूँ R2 जो रेडियस है, ठीक है, इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ से आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि R1 R2 मैंने क्यों माना। अगर मैं R1 और R2 नहीं मानता तो कन्फ्यूजन होती नहीं कि कोई किस रेडियस की मैं बात कर रहा हूँ। एग्जाम में ये चीज़ ध्यान रखना, इसकी जगह पे आप कैपिटल R लिख लो और ये स्मॉल r लिख लो अगर आपको R1 R2 से प्रॉब्लम ज़्यादा होती होगी तो, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला था, तो हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, ठीक है, एक लेड शॉट की वॉल्यूम कितनी है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे R2 लिखेंगे, ओके। 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये आपका तो एक लेड शॉट की वॉल्यूम हो जाएगा। अब याद करो कि जो मैंने अभी आपका क्वेश्चन कराया था गुलाब जामुन वाला, वहाँ पे हमने एक का गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट किया था, फिर हमने 45 से मल्टीप्लाई कर दिया था। बट उस वाले केस में हमें पता था कि टोटल 45 गुलाब जामुन है, बट हेयर हमें नहीं पता, हमें वही नंबर फाइंड आउट करना है।
सो मैं क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, मान लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे लेट कर लो, लेट n नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इन वेसल, ठीक है। मैंने यहाँ पे लेट कर लिया क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, वापस से एक बार आप लोगों को दोबारा बता दूं, देखो एक इन्वर्टेड कोन दिया था, उसमें लेड शॉट बहुत सारे गिराए, जिसकी वजह से उसका 1/4 वाटर जो है ना बाहर निकल गया। जैसे कि 20 लीटर, मान लो कि 20 लीटर है तो 5 लीटर वाटर बाहर निकल गया। तो जो चीज़ गिवन था, कॉनिकल वेसल की हाइट, फिर उसके रेडियस, फिर मैंने लेड शॉट का रेडियस, अब मैंने एक का बताया तो फॉर्मूला लिख दिया। अब मुझे नहीं पता कितने लेड शॉट्स थे, तो मैंने लेट कर लिया कि n नंबर ऑफ लेड शॉट मैंने ड्रॉप किया है। तो अब मैं फिर से क्या करूँगा, वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट, ठीक है। तो वहाँ पे हम 45 से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 पाई r2 का क्यूब। ओके, अब देखो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझना, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, ठीक है, ऑफ द वेसल, जो बाहर निकल रहा है पानी इस वेसल से, ठीक है, वो किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ एन लेड शॉट के इक्वल होगा ना, क्योंकि हम उसी की वजह से हो रहा है ना, जितना वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट है उतना ही तो वाटर निकला, 1/4, ठीक है। सो आगे अब देखते हैं कैसे होगा, वेट अ मिनट, ठीक है। ओके, सो क्योंकि वाटर जो है 1/4 बाहर निकला, सो 1/4 मैं लिख दे रहा हूँ इनटू, अब इस वेसल का, ठीक है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्योंकि ये कोनिकल शेप में है, और कोन का भी मैंने आपको बताया था 1/3 पाई r1 स्क्वायर h, ठीक है। अगर ये यहाँ पे सिर्फ सिलेंडर होता तो ये फॉर्मूला होता पाई r स्क्वायर h, बट कौन है, दैट्स वाई। अब n इंटू 4/3 पाई r2 स्क्वायर h, ठीक है, सॉरी 4/3 पाई r2 क्यूब, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। नाउ इसको मैं लिख दूंगा 4/3, पाई में वैसे ही रहने देता हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं पाई को वैसे क्यों रहने दे रहा हूँ, उसको क्यों नहीं कट कर रहा। r1 इंटू एच, ये इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, n वैसे ही रहने दे रहा हूँ 4/3 इंटू पाई इंटू r2 का क्यूब। ओके, अब देखो ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जा रहा है, ओके, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ओके सॉरी यहाँ पे जो मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, 1/4 है, मैंने ऊपर 4 लिख दिया था। ओके, सो इस तरीके से होगा ना। अब देखो ये वाला जो 3 है नीचे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या बचेगा, ऊपर तो कुछ नहीं है, सो r1 स्क्वायर इंटू एच बाय 4, ये वाला बच गया, बाकी सारी चीज़ें कटी, ये एक्स्ट्रा मैंने गलती से लिख दिया था, इंटू n इंटू 4 इंटू में r2 का क्यूब, ठीक है। अब देखो r1 की जो वैल्यू थी हमारी 5 गिवन थी, तो 5 इंटू 5 में लिख दे रहा हूँ, इंटू h की वैल्यू 8 है वो लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया। अब देखो इक्वल में, अब ये 4 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरे एंड में जाएगा तो डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 4 लिख दे रहा हूँ। तो n इंटू में ये क्या है, r2 की वैल्यू 0.5 था, तो 0.5 का स्क्वायर, अब देखो ये कैंसिल हो गया 2, तो ये 25 हो जाएगा, 5 से 5 मल्टीप्लाई करूँगा, इंटू में 2/4 इंटू, अब ये वाला वापस से डिवाइड में आएगा, तो 0.5 का 5 का क्या हो जाता है, क्यूब है यहाँ पे, तो ये 125 हो जाएगा। ओके, सो 5 का क्यूब जो होता है 125 होता है, पॉइंट के बाद है इसीलिए 0.125 हो गया। अब देखो इज इक्वल टू n,
अब नेक्स्ट स्टेप में बहुत सिंपल है, यहाँ पे देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 25, और ये यहाँ पे 2 बच गया था 0.125 इज इक्वल टू n। अब 3 के बाद है तो ये मैं हटा के 1 2 3। ओके, नाउ ये कैंसिल अगर मैं करता हूँ तो 5 टाइम्स में ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 5 इंटू 2 10 बन जाता है, तो एक जीरो कैंसिल हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ लेड शॉट्स जो होंगे ये 100 होगा। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू 100। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर ऐसा है सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना इस चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।